हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद बैंकिंग साथी में स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को एक नए टॉपिक लेकर आए हैं कि जैसे कि हमारे एटीएम या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो जाते हैं, तो हम उसका कंप्लेन कैसे कर सकते हैं और जो हमारे पैसे की नुकसान हुए हैं, जो फ्रॉड हुए हैं, उसका हम क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास ये सर्कुलर है जो आरबीआई का है, ये बैंक के थ्रू है, तो हम इसके थ्रू देखेंगे कि हम इसका कंप्लेन कैसे कर सकते हैं और क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि फ्रॉड होती कैसे हैं। तो फ्रॉड कई तरह के होते हैं। फ़ोन एंड कॉलिंग के साथ कि कोई कॉल कर दिया और आपके जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ओटीपी हो गया या कार्ड नंबर हो गया, इससे फ्रॉड कर लेते हैं। दूसरी ये बात है कि बहुत से लोग को उतने एटीएम के जो नए व्यक्ति होते हैं, एटीएम के बारे में कैसे पिन सेट करना है या पैसे निकालने हैं, इसका जानकारी नहीं रहते हैं। तो जो फ्रॉड होते हैं वो एटीएम के आसपास से घूमते रहते हैं और वो हेल्प करने के बजाय उनसे फ्रॉड कर लेते हैं। जैसे कि वो जो फ्रॉड रहता है उसके पास पहले से ही कई बैंकों का एटीएम कार्ड रहते हैं और आपको हेल्प करने के बजाय आपके एटीएम को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि आपका एटीएम ले लिया और जो पहले से उसके पास दूसरा उसी बैंक का एटीएम है वो पकड़ा देते हैं, फिर आपका एटीएम लेकर किसी और एटीएम से पैसे को विड्रॉल कर लेता है। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो कि ब्रांच में ज़्यादातर आते रहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ऑथेंटिकेट यानी सही, जिस पे विश्वास है, उसी व्यक्ति को एटीएम दें या उससे हेल्प लें। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैसे ही पता चले कि हमारे कार्ड से या अकाउंट से फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप तुरंत जिस बैंक का भी हो, स्टेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो या कोई भी बैंक हो, उसके जो टोल फ्री नंबर है तो उस पर कॉल करके आप कार्ड को हॉटलिस्ट या ब्लॉक करा दीजिए या ब्रांच में जाकर तुरंत उस कार्ड को ब्लॉक कराइए। दूसरी बात कि ब्लॉक करने के बाद इसका एक टाइम पीरियड रहते हैं कि हम इतने दिन के अंदर हम अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वह 15 दिन का होता है। जिस दिन से ये हमारा फ्रॉड हुआ है उससे 15 दिन के अंदर हमें कंप्लेन करना होगा लिखित में। तो ये कई तरह के होते हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आप उस एप्लीकेशन या बैंक का फॉर्मेट है उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन में अगर ये थोड़ा सा ये ऐसे लगे कि हाँ जो कार्ड होल्डर हैं वो उनकी गलती की वजह से फ्रॉड हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी क्लेम करने में परेशानी आ जाती है। लेकिन इसमें ये जेन्युइन है कि नहीं, ये अनजाने में हो रखे हैं, तो उसमें उसको क्लेम करने में दिक्कत नहीं आती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि प्रोसीड्योर फॉर प्रेफरिंग इंश्योरेंस क्लेम एज रिस्क मिटिगेशन मेजर फॉर अनऑथराइज कार्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन फॉर लॉस ऑन कार्ड, यानी कार्ड खो भी जाते हैं तो वो भी फ्रॉड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें दे रखा है। इसमें किस कार्ड पर कितने हमें जो इंश्योरेंस कवर है ये सारी चीज़ इसमें दे रखा है। तो ये सारे उस सर्कुलर नंबर है, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ब्रांच आर एडवाइज टू फॉलो द मॉडिफाइड प्रोसीड्यूर कम्युनिकेटेड हियर अंडर फॉर द इंश्योरेंस क्लेम ऑन अथराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड बाय द कार्ड होल्डर। ये मतलब शिकायत जो बता रहे हैं वो इसमें लिख रखा है। इसका क्या साइलेंट फीचर है ये बता रहा है। दिस पॉलिसी कवर फ्रॉड कमिटेड बाय फ्रॉडस्टर कॉजिंग लॉस टू डेबिट क्रेडिट प्रीपेड और कार्ड होल्डर, यानी इसमें जो पॉलिसी जो कवर है ना, ये जो हमारे कार्ड है लॉस्ट होने पे, लॉस्ट हो गया या फ्रॉड हो गया उसके लिए है। इसमें चार्ट भी दे रखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस कवर पर कार्ड इज बिलो। देखिए ये दे रखा है कि अगर हमारे कैनरा वीज़ा मास्टर रुपए या क्रेडिट कार्ड की जो वेरिएंट है क्लासिक स्टैंडर्ड, तो इसके लिए 2 लाख मैक्सिमम 2 लाख तक ये कवर कर सकता है। ये कैनरा बैंक का ये गोल्ड वर्ल्ड प्लैटिनम सेलेक्ट ये वेरिएंट है ना, ये अलग अलग कार्ड होता है, वीज़ा होता है, मास्टर रुपए होते हैं, इसके लिए 5 लाख होते हैं, क्योंकि ये अमाउंट वेरिएंट करता है ना, क्योंकि इसका जो एनुअल चार्ज भी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो सिंपल 142 होते हैं या 142 रुपये और 284 ऐसे करके रहते हैं। तो ये सारे फीचर इसमें कार्ड के जो वेरिएंट हो उस हिसाब से। देखिए इस पर ग्लोबल डेबिट कैनरा डोमेस्टिक ग्लोबल डेबिट कार्ड पे ये 2 लाख रुपये हैं। कैनरा का जो प्लैटिनम बिजनेस और सिलेक्ट ए सिग्नेचर डेबिट कार्ड है इस पर 5 लाख है। प्रीपेड कार्ड इंटरनेशनल पे ट्रेवल पे 3 लाख का है और प्रीपेड कार्ड डोमेस्टिक पे 50,000। तो ये जो अलग अलग वेरिएंट होता है प्लैटिनम या क्लासिक, उसका जो एनुअल चार्ज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से इस पर इंश्योरेंस कवर है। तो ये सारी चीज़ें ये फिर इसमें दे दिया कि हमें 15 दिन के अंदर उसको क्या करने हैं, हमें जो ब्रांच है उसमें जाकर अपने शिकायत करने हैं। 15 दिन के बाद फिर ये दिक्कत होगा। फिर देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, जैसे कि हमसे कोई कार्ड फ्रॉड करके ले लिया या लॉस्ट हो गया, हमें पता चला कि हाँ कि लॉस्ट हो गया, ये हमारे खाते से पैसे निकल रहे हैं, तो इसमें एफआईआर, ये जो साइबर जो क्राइम ब्रांच होते हैं साइबर वाले, वहाँ पर हमें एफआईआर कराना ज़रूरी होता है और एफआईआर की जो कॉपी है वो हमारे ब्रांच में सबमिट करना होगा। तो जो एफआईआर की कॉपी और बैंक की जो भी फॉर्मेट है, जैसे कि इसमें नीचे दे भी रखा है, तो ये सारी चीज़ हमें बैंक को सबमिट करना होगा। उसके बाद ही बैंक इस को आगे फॉरवर्ड करेगा और
इसमें कार्रवाई होगी। देखिए ये सारी चीज़ इसमें दे रखा है। जैसे ये फॉर्मेट में ये दे रखा है कि रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर लॉस ऑन कार्ड या फ्रॉड ऑन कार्ड, ये जो भी है नाम उम जो चीज़ है इसमें सारी चीज़, ये कहाँ हुआ है, कितने समय में हुआ है, कौन से कार्ड है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे डालने होंगे। ये एनेक्जर टाइप का दिया है, फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग ऑन अथराइज कार्ड ट्रांजेक्शन बाय द कार्ड होल्डर, यानी कोई दूसरा आदमी जो इसको ये यूज यानी फ्रॉड करा, ये सारी चीज़ दे रखा है। आप एक एक करके इसको दे के भर के, उसमें जो नहीं पता है तो वो जो ब्रांच अधिकारी हैं वो बता देंगे। ये सारी चीज़ भर के देना और साइन करके। देखिए यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर करता है ये भी दे रहा है कि हम किस प्रकार के कार्ड हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड है, क्लेम है, ये सारी चीज़ इसमें दे रखा है। तो इस हिसाब से ये हम अपना क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते जो हमें प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत मुझे जानना है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।